बिहार स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का योगदान। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस समय पत्रकारिता को मिशन के तौर पर लिया जाता था और पत्रकारिता के माध्यम से निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती थी। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने वर्ष 1780 में बंगाल गजट निकाला। अंग्रेज अपने पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शासन की आलोचना की। ठीक है। अंग्रेज अपने पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शासन की स्थापना की इन्होंने। हिक्की द्वारा किए गए प्रयास के बाद भारत में कई समाचार पत्र आए जिनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। समाचार पत्रों की आवाज़ दबाने के लिए समय समय पर प्रेस सेंसरशिप व अधिनियम लाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी पत्रकारिता के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। भारत में सबसे पहले वर्ष 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। इसके बाद कई दैनिकी, साप्ताहिक व मासिक पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ जिन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों की जमकर भर्त्सना की। बिहार में भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार में तथा आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में मुख्यतः 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती थी। तीनों भाषाओं में निकली पत्र पत्रिकाओं ने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की तथा व्यापक क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार किया। अंग्रेजी को देखें तो 19वीं शताब्दी में बिहार में अंग्रेजी पत्रकारिता का आरंभ हुआ। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आरंभ हुआ। पटना से 1881 में इंडियन क्रॉनिकल नामक अखबार प्रकाशित हुआ। राष्ट्रवादियों द्वारा 20वीं शताब्दी के आरंभ में दी मदरलैंड तथा बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन आरंभ किया गया, लेकिन इनका जीवन काल काफ़ी छोटा रहा। अन्य 2 अखबारों दी बिहार टाइम्स एवं दी बिहारी का प्रकाशन इसी काल में आरंभ हुआ, जो कि बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में लगातार अपनी सक्रियता दिखाते रहे। पटना में 1903 में बिहार टाइम्स की स्थापना साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुई। 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाला बिहार न्यूज़ के साथ जोड़ दिया गया, जिसके बाद में इसका नया नाम देखें तो दी बिहारी कर दिया गया। वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र के रूप में होने लगा। वर्ष 1917 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसके स्थान पर 15 जुलाई 1918 से दी सर्च लाइट का प्रकाशन होने लगा। इसके प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। 1930 ईस्वी में इसे दैनिक रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सर्च लाइट ने राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आंदोलन का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। मौलाना मजहरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से दी मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ किया। इस समाचार पत्र द्वारा सरकार की कड़ी आलोचना की गई, जिसके कारण इन पर अनेक मुकदमे चले और इसके बाद शीघ्र ही इसका प्रकाशन रोक दिया गया। मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हुए, सन 1924 ईस्वी में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया, जो कि 1944 तक प्रकाशित होता रहा। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। वहीं 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का भी प्रकाशन शुरू हुआ। अब हिंदी को देख लेते हैं तो बिहार में हिंदी पत्रकारिता की प्रगति धीमी रही। कलकत्ता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जिसका 1874 में पटना से प्रकाशन हुआ। सर्वहितैषी के नाम से बिहार से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ। हिंदी बिहारी एक अन्य दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1913 में आरंभ हुआ, लेकिन इन सबको कोई खासा लोकप्रियता नहीं मिली।
इसी समय दैनिक बिहारी का प्रकाशन शुरू किया गया, जिसने चंपारण में नीलहों के अत्याचार को जनता के समक्ष रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंदी कैदी और कारागार जैसे हस्तलिखित मासिक पत्र का प्रकाशन हजारीबाग जेल में कुछ नेताओं द्वारा किया गया था, जिनको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सत्याग्रह समाचार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु इसे आंदोलन के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया। मुंगेर से प्रकाशित मुंगेर समाचार नामक साप्ताहिक पत्र और किसानों के मुखपत्र हुंकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हुंकार किसानों के नेता स्वामी सहजानंद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दरभंगा से 1941 में द इंडियन नेशन के हिंदी सह प्रकाशक आर्यावर्त का प्रकाशन शुरू हुआ, जबकि 1947 में द सर्च लाइट का हिंदी सह प्रकाशन प्रदीप नाम से शुरू हुआ। अब उर्दू को देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू पत्रकारिता का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पहला उर्दू अखबार बिहार में आरा से प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक नूरुल अनवार था और इसके मालिक मोहम्मद हाशिम थे। बिहार का पहला उर्दू दैनिक 1876 में आरा से ही प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के उर्दू अखबारों में सबसे पुराना सदा-ए-आम था। इसी काल में इत्तिहाद और शांति का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। इस तरह देखा जाए तो उर्दू पत्रकारिता सीमित ही रही। इस प्रकार बिहार में मुख्यतः इन्हीं 3 भाषाओं का समाचार पत्र निकाला जाता था, जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था और इनका दृष्टिकोण व्यावसायिक न होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करना था, जिसके कारण लोगों में जन चेतना फैलाने में काफ़ी सहायता मिली। इसी जन चेतना ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और राष्ट्रीय आंदोलन को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की।